नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में बात उस कानाफूसी की कर रहे हैं जो कानाफूसी आज विधानसभा में सभापति के से ले लीजिए और जो मार्शल होता है उनकी बात तक पहुंच जाइए, विधायक से लेकर मंत्री तक की बात ले लीजिए, तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो विधानसभा में अक्सर आया जा करते हैं उनकी बात ले लीजिए। आज सबों के दिलो दिमाग पर ही नहीं, जुबान पर एक बात देखने को मिला, समझने को मिला, सुनने को मिला कि कहने को तो लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेट सरकार चलाती है, लेकिन अब बिहार के लोगों को वो सच्चाई महसूस हो रहा है कि अगर बादशाह अपनी स्थिति में नहीं है तो सब कुछ वही ब्यूरोक्रेट्स हैं, वही अधिकारी हैं, वही सब कुछ है। फिर भी राज जैसे लग रहा है कि सुना सुना सा है, जैसे लग रहा है कि राज में कुछ है ही नहीं। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि का गद्दी पर बैठना और वो भी अपने पुराने मिजाज में या उस बना स्थिति में जिस बना स्थिति में लोग उनको जानते और समझते रहे, ऐसे लोग अगर गद्दी पर नहीं है तो क्या अराजकताएं हो सकती है। वो अराजकता इन दिनों बिहार में देखने को मिला है। हर जगह बेलगाम, जनता बेलगाम, पदाधिकारी बेलगाम, पुलिस बेलगाम, कोई नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि जनता भी जो है अपने नेतृत्व का चेहरा देखता है, उसके काम करने की शैली पर उसकी नजर होती है, उसके वक्तव्य पर नजर होता है, उसके भाषण पर नजर आता है कि वो क्या कह रहे हैं। आज वो कुछ भी नहीं है, उसका असर जनता पर भी देखने को मिल रहा है। जनता बेलगाम है, किसी को कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस डेमोक्रेसी में कहने को भले आप कह दीजिए कि सरकार और सत्ता तो ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर चुनी हुई सरकार का मुखिया चाहे जैसा भी अगर कुर्सी पर बैठा है और तब चीजें आपको एक अलग दिखेगी, चाहे उस पर राबड़ी देवी ही क्यों ना हो, कोई उस तरीके का, चाहे मधुकरा ही क्यों न रहा हो अपने जमाने में, चीजें दिखती हैं, फर्क दिखता है। वही फर्क जो मनमोहन सिंह और राजीव गांधी में दिखा, वही जो नरेंद्र मोदी और नरसिम्हा राव में देखने को मिला, वही फर्क जो इंदिरा, नेहरू और राजीव में देखने को मिला। मतलब हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का महत्व और संदेश पूरे सिस्टम को चलाता है। भले समझदारी में सामने बैठे ब्यूरोक्रेट से जनप्रतिनिधि का वो माइंडसेट उस तरीके से समझदारी वाली ना हो, ये अलग बात है, लेकिन अप्रोच जो उनका होता है ना, पब्लिक ओरिएंटेड, उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है पूरे सिस्टम को चलाने में। पूरे प्रदेश में भी क्या हो रहा है, आज यही चर्चा हो रही थी कि एक छोटी सी घटना, जिस घटना का क्या सच है सबको पता है, लेकिन हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन उस होशे हवास में नहीं है कि उन तक वो बात पहुंच जाए और उसका वो निदान निकाल दे। ऐसा पहले कभी नहीं होता था, लेकिन अभी ये हो रहा है। और उसके नहीं होने का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है पूरे वर्क कल्चर पर, वो हर आदमी महसूस कर रहा है। और हैरान लोग इसलिए हैं, परेशान लोग इसलिए रह रहे हैं कि अगर स्टेट किसी वास्तविक क्राइसिस में अगर फंस गया तो फिर क्या होगा इस स्टेट का, बड़ा संकट है। तो आज हर किसी के जुबान पर यही रहा, विधानसभा सत्र के दौरान जो चीजें सामने आई, हर कोई यही कह रहा था कि बताइए सीएम जो बोल रहे हैं उनकी बात को कोई विधान परिषद
माइक बंद करा दे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि उनकी आवाज पब्लिक डोमेन में ना जाए, वो कुछ ऐसी बात ना बोल दे जो पूरा सदन असहज हो जाए। और इस असहजता से बचने के लिए कोई सदस्य अगर माइक बंद करवा दे रहा है, सभापति की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति उनके उस वक्तव्य को टाल रहा है, उनके उस वक्तव्य की अनदेखी कर रहा है, तो फिर इस सरकार, इस लोकतंत्र का मतलब क्या है? क्योंकि इसका प्रभाव ये हल्के में लेने की चीज नहीं है। आप इतने बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाए हैं, लेकिन सरकार का इकबाल इतना जल्द खत्म हो जाएगा, 2 महीने में सरकार के इकबाल पर पब्लिक चुनौती देना शुरू कर दे, जनता सड़क पर आनी शुरू कर दे, ऐसा कभी नहीं हुआ है, किसी भी देश में नहीं हुआ है। बिहार और इस देश की तो बात छोड़िए, मोदी को अलोकप्रिय होने में अभी कितने और बरस लगेंगे। भले नीतीश कुमार 20 वर्षों से है, 25वें वर्ष में अब वो है, फिर भी उनकी अलोकप्रियता चंद में जिसको पब्लिक 2 महीने पहले इस तरीके से मैंडेट देकर जिताया हो, जिस पर पब्लिक ने इस तरीके से भरोसा किया हो, वो भरोसा 2 महीने के अंदर टूटता हुआ दिख रहा है। हर कोई हैरान है ये देखकर कि क्या हो रहा है बिहार में। हर किसी के जुबान पर यही सवाल है कि इनके होने और नहीं होने का मतलब क्या रह गया, जब पूरा स्टेट लग रहा है जैसे ऐसे जगह पर आकर खड़ा हो गया है जहां से अब आप कुछ दिखाई नहीं दे रहा, एकदम अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। सिर्फ विकास के सहारे, पुल पुलिया और योजनाओं के सहारे सरकार नहीं चलती है। सरकार जो है संवाद से चलती है। सरकार और संवाद बेहद लोकतंत्र के लिए जरूरी है। संवाद खत्म हो चुका है, कोई संवाद को तैयार नहीं है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है पूरी मशीनरी पर, वो आप देख रहे हैं। तो आज अंतःपुर में भले एक से एक चाहने वाले लोग अभी भी हैं, लेकिन वो भी निराश दिखे। उनके चेहरे पर भी निराशा का भाव दिखा और उनके जुबान पर भी वो निराशा साफ झलकता रहा कि आप प्लीज छोड़ दीजिए। अब जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे आपके जो बिहार को आपने जो दिया है ना, वो अब निगेटिव जा रहा है। अब छोड़ दीजिए। ये चर्चा ऐसे प्लेटफॉर्म पर हो रहा था जो प्लेटफॉर्म सिस्टम और सरकार के काफी करीब है। वो असहज है कि एक व्यक्ति के नहीं होने से पूरा सिस्टम किस तरीके से कोलैप्स होने की स्थिति में आ गया है। कोई किसी का बात सुनने को तैयार नहीं है। मतलब एक अलग तरीके की अराजकता देखने को मिल रही है, जबकि सारे के सारे लोग वही हैं। सिर्फ एक व्यक्ति जो उस कुर्सी पर बैठता था, वो व्यक्ति आज उस मना स्थिति में नहीं। कानाफूसी में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।